षटऋतु वाला मारा खटरूतना बारे मास, हारे तेना अहनिस तृण ने 60, वाला तारी रोई रोई जोई में बाट, ऊपर एवडो कोप कीधा श्यामाट, वाला मार हुतीरे मोटी तारी आस। आप अक्षरातीत धाम के धनी षटऋतु की इस वाणी में हमारी आत्मा को विरह की राह पर ले चल रहे हैं। ये षटऋतु ग्रंथ हमें इस जागनी ब्रह्मांड में विरह की गहराइयों में डुबोता है। हिंदी में एक काव्य है पद्मावत, जो मलिक मोहम्मद जायसी का रचा हुआ है। जायसी एक सूफी फकीर थे। उन्होंने जो पद्मावत ग्रंथ रचा है उसमें चित्तौड़ की महारानी पद्मावती और वहां के राजा रत्न सिंह का प्रेम दर्शाया गया है। पद्मावती सिंहल द्वीप की हैं और रत्न सिंह चित्तौड़ के राजा हैं। दोनों में जो विरह की अवस्था है इस पद्मावत ग्रंथ का मुख्य आधार है। इस ग्रंथ में दर्शाया गया है कि नायिका विरहिणी अपने प्रियतम के विरह में कैसे तड़पती है। 6 ऋतुएं होती हैं, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, शिशिर, वसंत। इन 6 ऋतुओं में अलग अलग स्थिति होती है। ग्रीष्म ऋतु की मानसिकता कुछ अलग होती है, वर्षा एवं शरद ऋतु की कुछ अलग होती है, और तीनों के मिलन की संधि की जो ऋतुएं हैं, हेमंत, शिशिर, वसंत, इनकी अवस्था कुछ अलग होती है। उस समय नायिका विरहिणी अपने प्रियतम के विरह में तड़पा करती है। जैसे शरद ऋतु हो, शरद ऋतु में ठंडी हवा बह रही हो। बसंत ऋतु हो, चारों तरफ सुंदर सुंदर फूल खिले हों, तो स्वाभाविक है कि कोई भी प्रेमी या प्रेमिका एक दूसरे से मिलना चाहते हैं। ऐसी अवस्था में विरह की अग्नि और प्रज्वलित हो जाती है। वैसे ही वर्षा ऋतु या सावन के महीने में स्वाभाविक कामना होती है कि हर प्रेमी प्रेमिका एक दूसरे से मिले। ये 6 ऋतुएं विदेशों में नहीं हुआ करती। षटऋतु के साथ एक और बात जुड़ी हुई है। औरंगजेब के जमाने में इसी जयपुर नगर के थे राजा जय सिंह, जो हिंदू राजाओं पर हमला तो करते थे, लेकिन राज्य औरंगजेब को मिल जाया करता था, इनको कुछ नहीं मिलता था। उनके दरबार में बिहारी जी नामक एक कवि थे। बिहारी जी ने देखा कि जय सिंह तो हिंदू होकर हिंदू राजाओं को औरंगजेब के अधीन करते जा रहे हैं। उन्होंने एक दोहा बनाया। दोहा यह था, स्वार्थ सुकृत नहीं श्रम वृथा, देख विहंग विचार, बांस पराए पानी पर तू पंछी न मार। हे बांस पक्षी, तू बेकार इन कमजोर पक्षियों को मारा करता है, क्योंकि उनका मांस भी तुझको खाने को नहीं मिलता। जिन पक्षियों का तू शिकार करता है उन्हें शिकारी ले लेता है। राजा जय सिंह समझ गए कि यह मुझे ही कहा गया है। मैं ही वह बाज हूँ जो कमजोर हिंदू राजाओं को हराकर औरंगजेब के हवाले कर दिया करता हूँ। उन्हें इतनी शर्मिंदगी हुई कि फिर उन्होंने आक्रमण करना बंद कर दिया। षटऋतु के इस आखिरी प्रकरण में भी यही बात कही गई है। आलंकारिक भाव है जिसमें उद्धव और अक्रूर का प्रसंग है। बालबाई को उद्धव कहा गया है, बिहारी जी को अक्रूर कहा गया है। इसी तरह बिहारी जी को यदुराय भी कहा गया है। यदि श्री जी सीधे कहते कि बिहारी जी ऐसे हैं या बालबाई ऐसी हैं, तो यह शिष्टाचार की मर्यादा के विपरीत होता, क्योंकि श्री देवचंद्र जी की गद्दी पर श्री बिहारी जी विराजमान हो चुके थे, और महान पुरुषों की यही शिष्टता होती है कि वे कभी भी अपनी वाणी को विकृत नहीं होने देते। कल्पना कीजिए, एक दो कोई सामान्य व्यक्ति आपस में लड़ पड़े तो कोई बात नहीं, किंतु यदि प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति ने तेज आवाज में झल्लाकर भी किसी को बोल दिया तो पूरी दुनिया में थू थू हो जाती है। इसी तरह जिसको समाज में जितनी ऊंची शोभा दी जाती है,
उससे यही अपेक्षा की जाती है कि जो भी बात कहनी हो शालीनता से कहे। देखिए, इस षट्ऋतु के प्रकरण में यही बात दर्शाई गई है। जैसा कि मैंने पद्मावत ग्रंथ का उदाहरण दिया, इसमें नायिका पद्मिनी जिस प्रकार अपने प्रेमी के विरह में तड़पती है, उसी तरह से इंद्रावती अपने धाम धनी के लिए तड़प रही हैं। हो श्याम पियू पियू करी रे पुकारू। अधिकतर प्रकरणों के अंत में यही संबोधन है कि धाम धनी, मैं आपके विरह में तड़प रही हूँ। अब इंद्रावती आत्मा अपने प्रियतम को पुकार रही है। नाम हमेशा उद्धव का आएगा, लेकिन संबोधन उद्धव के लिए नहीं है। व्रज में श्री कृष्ण उद्धव को भेजते हैं कि हे उद्धव, तुम मेरे मित्र हो, तुम जाकर व्रज में गोपियों को सिखापन दे देना कि वे मेरे विरह में अपना जीवन क्यों बर्बाद कर रही हैं। जब से श्री कृष्ण वृंदावन को छोड़कर मथुरा गए थे, गोपियां और यशोदा सवेरे उस रास्ते पर खड़ी हो जाती थीं जिस रास्ते से वे गए थे। जब तक सूर्यास्त नहीं होता था, तब तक एकटक देखा करती थीं कि इसी रास्ते से कन्हैया गए थे, अब फिर लौट करके अवश्य आएंगे। सूरदास जी ने बहुत अच्छा पद रचा है। मधुवन तुम कत रहत हरे, विरह वियोग श्याम सुंदर के, तुम ठाड़े क्यों नजरे। रे मधुवन, सारा वृंदावन श्री कृष्ण के वियोग में दुखी हो गया है, फिर तुम्हारे पत्ते और फूल क्यों हरे भरे दिख रहे हैं। अब यह प्रसंग जाहेरी रूप में व्रज लीला से जुड़ा है, किंतु बातिनी में जागनी के ब्रह्मांड पर घटाया जाएगा। वाला मारा होती रे मोटी तारी आस। गोपियां कह रही हैं कि हे कन्हैया, हमें आपसे बहुत अधिक आशा थी। यहाँ कौन कह रही हैं? इंद्रावती जी की आत्मा अपने धाम धनी सद्गुरु धनी श्री देवचंद्र जी को संबोधित करते हुए कह रही हैं कि हे मेरे धाम धनी, मुझे आपसे बहुत अधिक आशा थी। जय अमने मुख से नहीं रे निराश। गोपियां कह रही हैं कि हे कन्हैया, हमें तो आपसे आशा यह थी कि आप हम लोगों को निराश नहीं करेंगे, इसलिए आपने उद्धव को हमारे पास भेज दिया है। अब जिस तरह से उद्धव व्रज में गोपियां को संदेश देने आते हैं कि कन्हैया ने तुम्हारे लिए पाती भेजी है, उसी तरह से बालबाई जी भी संदेशा लेकर आती हैं कि मेहरराज, सद्गुरु महाराज तुझे बुला रहे हैं। यही प्रसंग है। श्री मेहरराज ने कितने मीठे शब्दों में अपने हृदय की भावना को प्रस्तुत किया है। धाम धनी ने मेहरराज जी के धाम हृदय में विराजमान होकर ये सारी बातें कह रखी हैं। ते तो तमे मोकलियो तमारो खवास। ख्वास कहते हैं दूध को। गोपियां कहती हैं कि हे कन्हैया, हम आपके विरह में तड़प रही थीं, तो आपने हमको समझाने के लिए अपने दूत उद्धव जी को भेजा है। उद्धव तो मित्र थे, फिर उन्हें क्यों भेजा था? उन्हें श्री कृष्ण के स्वरूप की पूरी पहचान नहीं थी। वे देखते हैं कि मेरे मित्र कृष्ण जी हमेशा उदास रहते हैं। श्री कृष्ण जी से पूछ ही लिया कि आप उदास क्यों रहते हैं? श्री कृष्ण जी ने कहा, क्या कहूँ, मुझे नंद यशोदा का प्रेम भूलता नहीं है, न गोपियों का प्रेम भूलता है और न ग्वाल बालों का प्रेम भूलता है। उद्धव बहुत बड़े ज्ञानी थे। उद्धव के मन में आता है कि यह कैसी मोहमाया है। श्री कृष्ण गोपियों के बिना रह नहीं पा रहे हैं, ग्वाल बालों के बिना नहीं रह पा रहे हैं, नंद यशोदा के बिना रह नहीं पा रहे हैं, तो ये आगे चल करके मथुरा का राज कैसे संभालेंगे? उन्होंने कहा कि मित्र, उदास होने की क्या बात है? मैं चल करके ऐसे ज्ञान का उपदेश दूंगा कि वे सब आपको भूल जाएंगी।
श्री कृष्ण जी के होठों पर मुस्कुराहट आ गई। उन्होंने कहा कि मित्र का तो काम ही होता है मित्र की समस्या हल करना। तुम जाओ और जल्दी से उनको योग का उपदेश देकर आओ। मैं चिट्ठी भी लिखकर देता हूँ। कन्हैया ने चिट्ठी लिखकर दे दी। जब गोपियों ने सुना कि यह कन्हैया की भेजी हुई चिट्ठी है तो सबने उसमें से अपना हिस्सा ऐसा नोच डाला कि पता ही नहीं कि इसमें लिखा क्या है। क्या लिखा है यह मतलब नहीं। कन्हैया ने हमारे लिए चिट्ठी भेजी है तो उस चिट्ठी का एक टुकड़ा मेरे हिस्से में जरूर आना चाहिए। उद्धव सिर पकड़कर बैठ गए कि मैं पागलों के समूह में आ गया हूँ। लेकिन जब गोपियों का प्रेम देखा तो वहाँ की चरणधूलि को अपने माथे पर लेकर वापस लौटे। प्रेम प्रणाम जी। सुंदर साथ जी। अगला भाग हम अगले एपिसोड में सुनेंगे। प्रणाम जी।